यूपी के विधानसभा और विधान परिषद चुनाव में समाजवादी पार्टी को हार मिली है। राज्य में अब 11 सीटों के लिए 10 जून को राज्यसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में अब अखिलेश यादव के सामने पार्टी के विधायकों और सहयोगी दलों के विधायकों को एकजुट रखना बड़ी चुनौती है। राज्यसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी अपने दम पर 3 सीटें आसानी से जीत सकती है, लेकिन चौथी सीट के लिए उसे बीजेपी में सेंध लगाना होगा, जो आज के माहौल में संभव होता दिख नहीं रहा। बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के अंदर राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख जयंत चौधरी को राज्यसभा भेजने पर चर्चा चल रही है, और ऐसा कर अखिलेश यादव जहां सहयोगी दलों को एकजुट रख सकते हैं, वहीं राज्य में वो विपक्षी दलों के एकमात्र नेता के तौर पर भी उभर सकते हैं। फिलहाल राज्यसभा को लेकर सपा के सहयोगी दलों ने भी अपनी डिमांड रखनी शुरू कर दी है, और सुभाषपा नेता ओपी राजभर अपने बेटे के लिए भी एक सीट चाहते हैं। आपको बता दें कि राज्य के 11 सीटों पर होने वाले राज्यसभा चुनाव समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के लिए भी मुसीबत बन गए हैं, क्योंकि इस चुनाव में बीजेपी को 7 तो सपा को 3 सीटें मिलनी तय है। बीजेपी 8वीं सीट के लिए सपा में सेंधमारी की तैयारी कर रही है, जबकि सपा के लिए बीजेपी में सेंधमारी करना आसान नहीं है। फिलहाल सपा प्रमुख राज्यसभा चुनाव में रालोद प्रमुख को टिकट देना चाहते हैं। सपा जयंत चौधरी को सपा के टिकट पर मैदान में उतार सकती है, और ऐसा कर सपा लोकसभा चुनाव तक रालोद को अपने साथ जोड़ सकती है, जबकि राज्य में रालोद प्रमुख अपनी पार्टी की कमान एक तरह से सपा के हाथ में दे देंगे। यानी अखिलेश यादव के सामने कोई भी नेता विपक्ष के प्रमुख नेता के तौर पर स्थापित नहीं हो सकेगा, क्योंकि वर्तमान में बीएसपी और कांग्रेस का जनाधार तो वैसे ही राज्य में खत्म हो गया है। पिछले दिनों ही रालोद प्रमुख जयंत चौधरी ने रामपुर में आजम खान के परिवार के साथ मुलाकात की थी, और ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि जयंत चौधरी भी अपनी पार्टी का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विस्तार करना चाहते हैं। तो ये निराशाएं हैं, लेकिन वहीं मैंने अब्दुल्ला से बात की, मैंने महसूस किया कि बहुत कम उम्र में एक अच्छे मनोबल वाले एक जनप्रतिनिधि जनता को मिले हैं, हिम्मत वाले हैं, और इनका जज्बा है कि लड़ते रहेंगे। आप रामपुर आए हैं, अब्दुल्ला साहब से मुलाकात हुई है, क्या बाकी में अब्दुल्ला साहब का परिवार जो है अखिलेश यादव साहब से नाराज है, और आपकी पार्टी में भी नहीं, हमारी अच्छी वातावरण में बातचीत हुई, अच्छी बातचीत हमने करी है, प्रेम की बातें करी हैं आपस में, आगे कैसे हम लोग साथ चलें, सुधार कैसे होगा। इस टॉपिक पे कोई बात हुई क्या नाराजगी वाले पहलू पे? सभा में जो बकराव मैंने आपको बताया कि उनकी नाराज़गी सिस्टम से है। वे चाहते थे कि जो न्याय इनको मिलना चाहिए था उसको इनको वंचित रखा गया है, और उनके पास अभी कोई बड़ा मुस्लिम चेहरा नहीं है, लिहाजा वो आजम खान के परिवार के जरिए उन्हें साधने की कोशिश में है। लेकिन जैसे ही आजम खान से जयंत ने मुलाकात की, अखिलेश यादव एक्टिव हो गए, क्योंकि राज्य में इस बात की भी संभावना है कि आने वाले दिनों में जयंत चौधरी, शिवपाल सिंह यादव और आजम खान का गठजोड़ बन सकता है। सियासी जानकारों का कहना है कि विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव के साथ आना रालोद की मजबूरी थी, और अब राज्य में चुनाव हो चुके हैं, सबकी नजरें अब लोकसभा चुनाव पर है। राज्य के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने आरएलडी को कम सीटें दी थी, जिसकी वजह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी के खाते में कम सीटें आई। राज्य में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से शिवपाल और आजम खान अखिलेश यादव से नाराज चल रहे हैं, और ऐसे में अगर ये तीनों नेता एक साथ आते हैं तो अखिलेश यादव के लिए खतरे की घंटी होगी। लिहाजा भविष्य में सामने आने वाली चुनौतियों को देखते हुए अखिलेश यादव जयंत चौधरी को राज्यसभा में भेजने की तैयारी में है। देखना होगा कि अखिलेश यादव किस तरह से अपने गठजोड़ को एकजुट करके रखते हैं। तो आप भी अपनी नजरें बनाए रखिए, साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस यूपी के साथ।